हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं पशु मानव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक पूरा दिन अपने रूम में सोकर बिताता है। रात के टाइम उसकी आइज़ स्लोली ओपन होती है। वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। जंगकुक उठता है और उसे फील होता है उसे बहुत तेज़ फीवर था। जंगकुक इससे पानी रूम में ढूंढता है पर उसे अपने रूम में पानी नहीं मिलता। जंगकुक अच्छे से जानता था कि वो अगर डोर पे नॉक करेगा फिर भी डोर कोई ओपन नहीं करेगा, इसलिए जंगकुक कोई कोशिश ही नहीं करता। वो अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहता था। जंगकुक को जब रूम में पानी नहीं मिलता तो वो ग्लास लेकर वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम के वेसिंग से पानी लेकर पी लेता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा समझदार था। आखिर उसने मेडिसिन की पढ़ाई की थी, वो ऐसे कैसे ही अपने हेल्थ को बिगड़ने देता। इसके बाद जंगकुक रूम में आ जाता है। जंगकुक को पूरी रात नींद नहीं आती। आज भी तहयोंग उस गर्ल के साथ लेट नाइट घर आया था। घर आते ही मेन सर्वेंट उन्हें फूड ऑफ़र करती है। इससे तहयोंग रिफ्यूज़ करके वाइन के साथ रूम में चला जाता है। इसके बाद पूरी रात जंगकुक ऐसे ही बिता देता है। जंगकुक जो सोना चाहता था और सब कुछ भूलना चाहता था, पर पूरे दिन सोने की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रहा था। इससे जंगकुक अगले दिन सुबह का वेट कर रहा था। अगले दिन मॉर्निंग को तहयोंग की नींद हैवी हेडेक के साथ खुलती है। तहयोंग अपने शोल्डर पर वाइन को सोते हुए देखता है। वो वाइन का सर नीचे करता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर वो वाइन को जगाकर बोलता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, हम लेट हैं। इससे वाइन यस में हेड शेक करती है और तहयोंग को बोलती है, बेबी प्लीज़ हग मी। इसे तहयोंग बोलता है, नो प्लीज़, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, तो जल्दी करो। इसके बाद तहयोंग रूम से निकल जाता है। वाइन सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वाइन वॉशरूम में चली जाती है। तहयोंग नीचे डाइनिंग टेबल पर वाइन का वेट कर रहा था। वाइन आती है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो दोनों वर्क पे निकल जाता है। जंगकुक पूरी रात उसे नींद नहीं आता। वो विंडो के पास खड़ा था और तहयोंग और वाइन को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक का रूम ओपन होता है। जंगकुक को पता था ये मेन सर्वेंट है। वो फूड लेकर अंदर आती हैं। मेन सर्वेंट रूम के अंदर आकर फूड ट्रे जंगकुक के सामने करके उसे बोलती है, प्लीज़ कुक, इसे जल्दी ख़त्म कर लो। इसके बाद जंगकुक फूड ट्रे लेकर नाइट स्टैंड पर रखकर मेन सर्वेंट का हैंड होल्ड करके उन्हें बेड पर बिठाता है और उन्हें बोलता है, आप मुझे अपने बेटे जैसा समझती है ना, तो आप मेरी मॉम हुई। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ उठानी पड़े। अगर कभी आप पकड़े गई तो तहयोंग का नेचर मुझे पता चल चुका है, वो कैसा है। इस पर मेन सर्वेंट बोलती है, कुक, ये सब बातें बाद में, पहले तुम खाना खा लो। इस पर कुक बोलता है, नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक पौधे के बारे में बताता हूँ। वो एक इंडोर पौधा है। उसमें हम कम पानी दे फिर भी चलता है, लेकिन उसके लीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है। आप मुझे बुला दें, वो पत्तियाँ खाकर मैं ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रहूँगा। इससे आपको फूड लेकर बार बार रूम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे सुनकर मेन सर्वेंट कुछ सोचने लगती हैं और वो बोलती हैं, पर कुक, मैं तुम्हें रोज़ खाना देने आ सकती हूँ। इससे जंगकुक बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। इस पर मेन सर्वेंट ज़्यादा बहस न करते हुए उसे हाँ बोलती है। फिर जंगकुक उसे बताता है कि उसे कौन सा पौधा लाना है। उसके बाद वो फूड फिनिश करके ट्रे मेन सर्वेंट को दे देता है। मेन सर्वेंट रूम से जाकर डोर को लॉक कर देती हैं। आज भी जंगकुक का दिन ऐसे ही बीतता है। वो पूरी रात नहीं सोया था और हंग्री था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रहा था। अभी वो उसने फूड लिया था तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। इससे जंगकुक वहीं पर सो जाता है। इसके बाद फिर से जंगकुक का नींद एकदम नाइट में खुलता है। जंगकुक को नीचे से कुछ आवाज़ आ रहा था। जंगकुक विंडो के पास जाकर देखता है। तहयोंग, वाइन और वहाँ एक बॉय खड़ा था। जंगकुक को सिर्फ उसका बैग दिख रहा था। उसके थोड़ी दूर आगे शुगा खड़ा था। शुगा की नज़र जंगकुक पर जाती है, पर वो तहयोंग को कुछ नहीं बताता। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और छिपने की कोशिश करता है।
पर वो जब नोटिस करता है कि सुगा तहयोंग को कुछ नहीं बता रहा, इससे वो रिलैक्स हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। वो बॉय तहयोंग के बो डाउन करता है और तहयोंग को रास्ता देता है। तहयोंग मेंशन के अंदर आ जाता है और वो बॉय सुगा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक को उसका फेस शो होता है। वो और कोई नहीं, जिमिन था। जंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो विंडो ओपन करने की कोशिश करता है पर उससे नहीं हो रहा था। तो इससे सुगा जिमिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक इससे सिर्फ जिमिन का नाम चिल्ला रहा था, जिमिन प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो। जब जिमिन वहाँ से निकल जाता है, इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो सिर्फ रोकर खुद को ही गिल्ट फील करवा रहा था कि आखिर क्यों जिमिन के साथ उसने भागने का प्लान बनाया। आखिर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो आज वो और जिमिन अच्छे से अपने घर में रह रहे होते। जिमिन ने उसे वार्न किया था कि बाहर की दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर उसने नहीं माना। इसके बाद जंगकुक बेड के पास जाकर पूरी रात रोने लगता है। मॉर्निंग के 3 बजे जंगकुक को नींद आ जाती है। जंगकुक की नींद तहयोंग के जगाने पर खुलती है। तहयोंग उसे हिलाते हुए बोलता है, जंगकुक उठो। इससे जंगकुक अपने आइज़ को स्लोली ओपन करके तहयोंग का हैंड अपने शोल्डर से हटाकर बोलता है, क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे तहयोंग बोलता है, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, यही तुम्हें किसी दिन मौत के मुंह में लेके जाएगा और तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा, देख लेना। इससे जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं करता और वो उठकर बैठ जाता है। जंगकुक सिर्फ तहयोंग की तरफ ही देख रहा था, वो अपने आसपास नहीं देख रहा था। इससे तहयोंग बोलता है, आज से तुम्हें मेंशन में खुला छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा एक पर्सनल बॉडीगार्ड होगा। इससे जंगकुक बोलता है, सीरियसली तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इससे वो जिमिन को बोलता है, इधर आओ। जिमिन उसके पास आता है। जंगकुक जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिना, वो जिमिन के पास जाने ही वाला था। इससे तहयोंग उसका हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, ये है जिमिन, आज से ये तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है। मैं चाहता हूँ तुम अपने लिमिट में रहो, इतना याद रखना। इससे जंगकुक सिर्फ तहयोंग को देखता है और जिमिन को अपनी इमोशनल आइज से घूरने लगता है। तहयोंग ज़्यादा कुछ न बोलते हुए रूम से निकल जाता है। जंगकुक एक्साइटेड होकर जिमिन के पास आकर उसे हग करता है, लेकिन जिमिन उसे हग बैक नहीं करता। जिमिन उसे दूर करते हुए बोलता है, देखिए मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं वहाँ भी किंग के ऑर्डर पर गया था, आपको ये बात समझना होगा। इससे जंगकुक बोलता है, वो जिमिना प्लीज़ अब तुम ये सब स्टार्ट मत करो। मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इससे जिमिन बोलता है, सर आप प्लीज़ ये सब मत कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपका सर्वेंट। इससे तहयोंग बोलता है, जिमिना प्लीज़ खुद को सर्वेंट मत बोलो, तुम हमेशा से मेरे दोस्त हो। इस पर जिमिन बोलता है, नो, मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आपका सर्वेंट ही था और सर्वेंट ही रहूँगा। इस पर जंगकुक सिर्फ शॉक होकर जिमिन को देखता है और उसका हाथ होल्ड करने की कोशिश करता है। जंगकुक जिमिन का हाथ होल्ड करके उसको बोलता है, जिमिना। इस पर जिमिन अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है, सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। आज से मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और किंग ने मुझे बताया है कि आपका ख्याल कैसे रखना है, तो आपको बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ये किंग का ऑर्डर है, जाइए फ्रेश होकर आइए। जंगकुक जिमिन से बहस न करते हुए बाथरूम में चला जाता है और वो स्माइल करके शावर लेने लगता है। वो खुश था, एटलीस्ट जिमिन उसके सामने है। वो कल तक यही चाह रहा था कि वो कैसे भी जिमिन से मिल जाए। आज तहयोंग ने खुद जिमिन को उसके सामने खड़ा कर दिया था। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो कुछ भी ना सोचते हुए फटाफट नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि जिमिन उसका वेट कर रहा था। जंगकुक उसके सामने आकर हैप्पी होकर उससे पूछता है, जिमिना अब आगे क्या करना है। इस पर जिमिन उसे नोटिस करता है और बोलता है, नीचे चलिए ब्रेकफास्ट करना है। इसके बाद जिमिन जंगकुक को लेकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। जंगकुक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है पर जिमिन उसके पास खड़ा था। इससे जंगकुक बोलता है, तुम भी बैठो। इस पर जिमिन बोलता है, नहीं पहले आप खा लीजिए। इस पर जंगकुक बोलता है, नहीं, अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
इससे जिमिन को वहाँ पर बैठना पड़ता है। जिमिन और जंगकुक ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों पूरा टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। जंगकुक बार बार जिमिन से क्वेश्चंस पूछे जा रहा था, पर जिमिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड था। इससे जंगकुक का मूड ख़राब हो जाता है। वो सैड होकर बस ऐसे ही लिविंग रूम में बैठा था। जिमिन उसके पास ही खड़ा था। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर सोचता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है जिमिन? क्या तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं माना था? जंगकुक ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे डोर ओपन होने का साउंड आता है। जंगकुक उस तरफ देखता है तो वहाँ से तहयोंग आ रहा था। तहयोंग उसे रूम में आकर जिमिन को बुलाता है। जिमिन तहयोंग के पास जाता है और फिर वो उसे बो होकर ग्रीट करता है। इस पर तहयोंग बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिमिन, तुम मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो, तुम्हें ये फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर शुगा एंट्री करता है और तहयोंग को बोलता है, सब कुछ हो गया किंग। इस पर तहयोंग बोलता है ओके। तब तहयोंग जंगकुक के साइड नोटिस करके उसे अपने पास आने को बोलता है। जंगकुक कोई भी ड्रामा न करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के तहयोंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। तहयोंग बोलता है, कल पैलेस में कुछ लोग आने वाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उन सबको पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो उनके सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। कल टाइम पर रेडी होकर नीचे आ जाना। इस पर जंगकुक बोलता है, क्यों, अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? मैं नहीं आऊँगा। इस पर तहयोंग को गुस्सा आ जाता है। वो शाउट करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? उसके साउंड सुनकर जंगकुक को डर लग जाता है। वो तहयोंग के स्लैप को अभी तक नहीं भूला था। जंगकुक इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता। तब तहयोंग बोलता है, अभी जाओ रूम में आराम करो, कल टाइम पर आ जाना। इस पर जंगकुक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और अपने रूम के तरफ चला जाता है। तब तहयोंग जिमिन को बोलता है, जिमिन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं नहीं चाहता कल कोई तमाशा हो। तुम्हें तो सब पता है ना, प्लीज़ तुम हैंडल कर लेना। मैं नहीं चाहता जंगकुक उनके सामने कोई तमाशा करे। इस बॉय का मुंह कभी कंट्रोल ही नहीं होता, इसका माउथ मैं कैसे कंट्रोल करूं मुझे नहीं पता। प्लीज़ जिमिना मेरी हेल्प करना। इस पर जिमिन बोलते हैं, अरे आप मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए किंग, मुझे ऑर्डर कीजिए। और फिर वो उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब शुगा बोलता है, ओके किंग मैं भी चलता हूँ। शुगा जिमिन के पीछे पीछे आने लगता है। तब जिमिन उसे बोलता है, ओ प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे पीछे बिल्कुल मत आना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं कभी तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। इस पर शुगा बोलता है, ओह जिमिना तुम एक बर्ड हो और मैं कौन हूँ बताओ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? जिमिना मैं एक टाइगर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस पर जिमिन अपने कोल्ड आइज से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, टाइगर वही ना, कैट फैमिली। इस सब से जिमिन इरिटेट हो जाता है और वो बर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके वहाँ से उड़ के चला जाता है। तब शुगा बोलता है, ओ जिमिना तुम भी ना, तुम कब समझोगे मेरे प्यार को? ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ओके बाय।